नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा आर्ट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो कि है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट से, कहने का मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, कहने का मतलब बीडीपी एग्जाम में आ सकते हैं। और साथ ही साथ ये सारे क्वेश्चंस हमने इस तरह से बनाए हैं कि इस एग्जाम के बाद भी आप लोगों के लिए ये फायदेमंद होंगे। कहने का मतलब ये कि अगर ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप ये क्वेश्चंस देख रहे हैं तब भी आपके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हमने खुद फ्रेम नहीं किए। ये सारे क्वेश्चंस हमने ऐसे एग्ज़ाम्स से लिए हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में थे और थोड़ा सा इजी थे, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड का भी पेपर है तो इसमें इजी क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं 50 क्वेश्चंस की। पहले बता दूं कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी बात ये कि आपको 3 दिन बाद इसका एमसीक्यू मिल जाएगा। आज आपको फार्मास्यूटिक्स का टेलीग्राम पे एमसीक्यू मिलेगा, तो आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं सर। पहला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे कि फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, फर्स्ट ईयर इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश की गई? तो 1955 में, मतलब 1955 में इसे पब्लिश किया गया था। क्वेश्चन का आंसर है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सेंट्रल फार्माकोपिया लेबोरेटरीज सिचुएटेड एट या लोकेटेड एट, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ पे है? तो गाजियाबाद में है। इसका सही आंसर सर आपका क्या है? गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन है टू कैरी आउट लिमिट फॉर सल्फेट एंड क्लोराइड इन पोटेशियम परमैंगनाइट कलर इज डिस्ट्रॉयड बाय बॉइलिंग विद। कहने का मतलब अगर हम लिमिट टेस्ट करते हैं सल्फेट और क्लोराइड का और इसमें पोटेशियम परमैंगनाइट होता है, तो अगर इसमें हम क्या डाल के उबालते हैं, इसको बॉइल करते हैं, तो पोटेशियम परमैंगनाइट का कलर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसका सही आंसर आपका है इथाइल अल्कोहल के साथ में अगर बॉइल करते हैं तो पोटेशियम परमैंगनाइट का कलर जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक कंटेन। कहने का मतलब आर्सेनिक का जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है वो क्या कंटेन करता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आर्सेनिक ऑक्साइड कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है पांचवा, लेड डाइथायाजोन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो ये कौन सा कलर देता है? लेड डाइथायाजोन कौन सा कलर देता है? तो वायलेट कलर का होता है ये। नेक्स्ट आपका है अगला क्वेश्चन, इन आर्सेनिक लिमिट टेस्ट apparatus process the long tube the length of which। कहने का मतलब आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? तो उस ट्यूब की लंबाई करीब होती है 200 mm, मतलब 200 mm मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू इस्ट्रा बिकॉज। इस्ट्रा का मतलब होता है कि नली के द्वारा आपके अंदर हाइड्रोक्लोराइड एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता है, HCl डाला जाता है। ऐसा क्यों होता है? उसे डायरेक्टली पिया क्यों नहीं जाता या टैबलेट के रूप में क्यों नहीं खाया जाता? तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका है वो है कि अगर हम उसको डायरेक्टली खाएंगे तो हमारे दांत का जो इनेमल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इस वजह से उसको एक नली या फिर इस्ट्रा के द्वारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट इज यूज्ड एज। सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट को किस तरह से यूज करते हैं? तो इसको हम लोग यूज करते हैं यूरिनरी एसिडिफायर के रूप में। अगला क्वेश्चन आपका है बेकिंग सोडा इज कॉमन नेम फॉर। बेकिंग सोडा किसका कॉमन नेम होता है? तो बेकिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर द सोडियम बाइकार्बोनेट। आंसर आपको सामने दिख रहा है तो इस तरह से भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड एज। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम किस तरह से यूज करते हैं सर? तो इसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसर, सिस्टमिक इक्वलाइजर और एंटासिड, तीनों के रूप में इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की हीट करते हैं तो क्या बनता है? तो हमारा बनता है सोडियम कार्बोनेट और CO2, कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है सोडियम सिट्रेट ऑन स्ट्रांग हीटिंग गिव्स। अगर हम सोडियम सिट्रेट को बहुत तेज़ी से गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तो जो बनाता है सोडियम कार्बोनेट। कहने का मतलब सोडियम सिट्रेट को अगर बहुत तेज हीट किया जाएगा तब ये सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। अगला क्वेश्चन है इप्सम साल्ट इज। इप्सम साल्ट ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो इप्सम साल्ट जो होता है, इप्सम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। एक्चुअली मैग्नीशियम सल्फेट को ही इप्सम साल्ट बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कायोलिन इज। कायोलिन क्या होता है? तो कायोलिन क्या है? तो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट जो होता है उसको हम लोग कायोलिन बोलते हैं। ये एक प्रकार का एब्जॉर्बेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ दीज एनायन इज मोस्ट एबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी। कहने का मतलब ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी एबंडेंट का कौन सा आयन होता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लोराइड सबसे ज़्यादा होता है या सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जितना दिया गया है उसमें।
अगला है कि ब्राइन इज कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ, किसके सोल्यूशन को या कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को हम लोग ब्राइन बोलते हैं? तो सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl जो होता है उसके कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को ब्राइन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका विच इंडिकेटर इज यूज्ड इन द एसे ऑफ द सोडियम क्लोराइड IP 1996। सोडियम क्लोराइड जो कि IP 1996 के अनुसार बना है, उसके परीक्षण के लिए कौन से इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका है फेरिक एलम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम ग्लूकोनेट इज यूज्ड एज, कैल्शियम ग्लूकोनेट को हम किस तरह से यूज करते हैं? इसको हम यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेशर की तरह से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज ट्रीटेड बाई, अगर कोई एसिडोसिस हुआ है तो उसको एंटासिड के जरिए ट्रीट किया जा सकता है। तो अब आप सोचें कि कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, जबकि सोडियम सिट्रेट भी एक प्रकार से एंटासिड है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डी वाला ऑप्शन सही करेंगे। तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट दोनों यूज किया जाता है एज अ मेटाबॉलिक एंटासिड, मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस में ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हर्ट्समैन सोल्यूशन इज, हर्ट्समैन सोल्यूशन क्या होता है? आपने रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन सुना होगा, RL सुना होगा, तो वो जो सलाइन होता है एक्चुअली वही को हम लोग बोलते हैं हर्ट्समैन सोल्यूशन। तो एक्चुअली उसमें क्या होता है? तो मेनली उसमें होता है कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सोल्यूशन। तो ये जो है इसको हम हर्ट्समैन सोल्यूशन को सोडियम लैक्टेट सोल्यूशन भी बोलते हैं, जबकि कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सोल्यूशन बोलते हैं, ये बात याद रखना। अगला क्वेश्चन, मॉर्डेंट ब्लैंक इज यूज्ड इन द टाइट्रेशन ऑफ, किसके टाइट्रेशन में इसका यूज किया जाता है? तो सही आंसर जो आपका है वो कैल्शियम लैक्टेट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिमेटेनिक्स आर यूज्ड इन द डिफिशियंसी ऑफ, हिमेटेनिक्स किसकी डिफिशियंसी में यूज किए जाते हैं? हीम से मतलब होता है आयरन, और ये आयरन की कमी में यूज किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका क्या है सर? आयरन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सर जिंक क्लोराइड इज़ यूज्ड एज, जिंक क्लोराइड जो होता है वो किसकी तरह यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है एक्वस आयोडीन सोल्यूशन। सही है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पोटेशियम आयोडाइड इज़ यूज्ड एज, पोटेशियम आयोडाइड को हम किसकी तरह यूज करते हैं? तो एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज करते हैं पोटेशियम आयोडाइड को। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, बहुत ज़्यादा इजी नहीं होते। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई की है तभी आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन इज़ मोर सॉल्युबल, आयोडीन मोर सॉल्युबल होता है किसमें? तो क्लोरोफॉर्म में आयोडीन मोर सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सर, अमोनियम बाइकार्बोनेट इज़, अमोनियम बाइकार्बोनेट इसमें से क्या होता है? न्यूट्रल होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है? तो वो न्यूट्रल होता है। अमोनियम बाइकार्बोनेट क्या है इस समय? ऐसे समझ लो कि न्यूट्रल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अगला, टार्टर एमेटिक इज, टार्टर एमेटिक किसको बोलते हैं? तो आप ऐसे ही जान जाओगे। ठीक है। तो पोटेशियम एंटीमनी टार्टरेट जो होता है उसको हम लोग टार्टर एमेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि कॉपर सल्फेट IP इज सेड बाई, मतलब कॉपर सल्फेट की जो IP होती है, इंडियन फार्माकोपिया होती है, उसको कैसे परीक्षण उसका करते हैं? तो उसका जो परीक्षण होता है किस मेथड के द्वारा होता है? तो आइडियोमेट्रिक मेथड द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंक सल्फेट इज यूज्ड एज एस्ट्रिंजेंट, इसको हम एस्ट्रिंजेंट की तरह यूज करते हैं। कहने का मतलब हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं, हमारी जो नालिकाएं हैं, उसको सिकोड़ देता है, और अगर कहीं पे खून बह रहा है तो उस ब्लड को रोकने के काम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ड्राई आइस इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, सही आंसर इसका क्या है? बचपन से पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं अच्छे से कि ड्राई आइस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नाइट्रस ऑक्साइड हैज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला, नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? N2O होता है, और ये जो है एज अ रिस्पायरेटरी एजेंट काम करती है। और आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे बताऊँ कि ये एक लाफिंग गैस है, और इसको अगर आपने किसी को स्मेल करा दिया तो वो हंसता ही रहेगा, आपको पता होगा। और साथ ही साथ में एक प्रकार का जनरल एनेस्थीसिया है। कहने का मतलब अगर ज़्यादा मात्रा में इसको सूंघ लिया जाए तब आदमी बेहोश भी हो सकता है और इंसान की जान भी जा सकती है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, नाइट्रस ऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, किसको हीट करके नाइट्रस ऑक्साइड बनाया जाता है? तो अमोनियम नाइट्रेट को हीट करके बनाया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एल्युमिनियम इज
कॉमनली सॉरी एलम इज ए कॉमनली यूज्ड एज, एलम को हम किस तरह से यूज करते हैं कॉमनली, तो एज ए स्ट्रिंजेंट यूज करते हैं। दाढ़ी बनाने के बाद लोग अपने शेप मतलब एक्चुअली शेप करने के बाद क्या करते हैं, अपने से जहाँ पे शेप करते हैं वहाँ कटा वटा रहता है तो फिटकरी लगाते हैं, एलम लगाते हैं, तो उससे वो स्ट्रिंजेंट का काम करती है, मतलब आपकी ब्लड वेसल्स को सिकुड़ देती है, खून निकलना बंद हो जाता है, खून को जमा देती है, तो ये स्ट्रिंजेंट की तरह यूज़ होती है कॉमनली। अगला है कि जिंक कार्बोनेट, एक्चुअली जिंक की स्पेलिंग आपकी जो है मिसप्रिंट हो गई है बार बार, उसको आप ध्यान दीजिएगा। जिंक कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स, अगर हम जिंक कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये क्या देता है, तो ये देता है जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्लैग्ड लाइम इज, स्लैग्ड लाइम किसको बोला जाता है, तो मैं बताऊं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग्ड लाइम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम एक्चुअली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड which of these is used in sunburn, सनबर्न में हम किसका यूज करते हैं, तो सनबर्न में हम यूज करते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड। यू नो टाइटेनियम डाइऑक्साइड अगर आप बाहर लगा के निकल जाते हो तो ये एक परत का काम करती है, और अक्सर जितनी भी सनस्क्रीन क्रीम आती हैं वहाँ पे आपको टाइटेनियम डाइऑक्साइड ही मिलेगा। अगला है सी वीड्स इज अ सोर्स ऑफ सी वीड्स, सी वीड्स का किसका सोर्स होता है, तो समुद्र के किनारे जितनी भी चीज़ें होती हैं, समुद्र में जितनी मछलियाँ होती हैं सब आयोडीन का सोर्स होती है। कहाँ भी सी आया उसका मतलब वो आयोडीन का सोर्स होगा, तो कहने का मतलब है सही आंसर क्या है सर, आयोडीन। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, चलिए Which one of these is used to treat dandruff, इसमें से कौन सा डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे सेलेनियम सल्फाइड यूज होता है, और आपको मैं बता दूँ बालों के लिए बड़ा खतरनाक होता है, और इस वजह से आप देखो हर शैम्पू में ये मिलेगा डैंड्रफ फ्री करने वालों में, तो इसीलिए ज़्यादा शैम्पू का यूज नहीं करना चाहिए। सेलेनियम सल्फाइड जो होता है वो डैंड्रफ को खत्म करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सल्फर इज यूज्ड एज, सल्फर किस तरह यूज किया जाता है, तो सल्फर को हम लोग यूज करते हैं स्कैबिसाइड के रूप में। देखो मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे यहाँ पे, आप केवल देख लो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आंसर पहले से दिया गया है, तो वैसे भी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो और बहुत ज़्यादा बड़ा मैं नहीं चाहता हूँ कि बने, 10-15 मिनट का वीडियो ज़्यादा बहुत रहता है, तो चलिए छोड़िए आगे बढ़ते हैं अभी कि क्रायोलाइट इज, क्रायोलाइट हम क्या है इसमें से, तो जो सोडियम फ्लोराइड होता है उसको हम लोग क्रायोलाइट बोलते हैं, ठीक है। सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड इन फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड कहाँ पे यूज होता है, तो बहुत सारे लोग लगाएंगे डेंटल कैरीज पे, डेंटल कैरीज में यूज होता है, सही बात है, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो है इन्फ्लेमेशन इन माउथ। इसका उपयोग हम लोग जो सोडियम फ्लोराइड है दांत की कैरीज में करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, इसका इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो दांत फूला हुआ है, कहीं पे सूजन है उसमें दर्द है, पेन है, ठीक है, तो वो ठीक हो जाए, तो कहने का मतलब है माउथ के इन्फ्लेमेशन में यूज़ होता है। और डेंटल कैरीज में भी, अगर केवल डेंटल कैरीज है तो डेंटल कैरीज लिखो, इन्फ्लेमेशन इन माउथ है तो इन्फ्लेमेशन इन माउथ लिखो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन विच वन ऑफ दीज सब्सटेंस इज अ सेल्फ इंडिकेटर, इसमें से कौन सा सब्सटेंस जो होता है वो सेल्फ इंडिकेटर होता है, तो वो होता है KMnO4, KMnO4 जो होता है वो सेल्फ इंडिकेटर होता है। अगला है कास्टिक सोडा इज, कास्टिक सोडा इसमें से क्या है आप सोचो, इसलिए इसका आंसर मुझे लग रहा है गलत है, तो इसका आंसर ये मत जाइएगा, इसका जो सही आंसर है वो है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग कास्टिक सोडा या वाशिंग सोडा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सोडियम सल्फेट इज कॉमनली यूज्ड या नोन एज, तो जो सोडियम सल्फेट होता है उसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं ग्लेवर साल्ट बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यूरिफाइड वाटर इज प्रिपेयर्ड बाय, प्यूरिफाइड वाटर किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तो आयन एक्सचेंज करके इसको बनाया जाता है। अगला है बेरियम मील, बेरियम मील जो होती है वो इसमें से कौन सी है, तो बेरियम सल्फेट कंपाउंड पाउडर को हम लोग बेरियम मील बोलते हैं, बेरियम सल्फेट कंपाउंड पाउडर को फिर से बोल रहा हूँ बेरियम मील बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक गैस यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन इज, कौन सी गैस फ्यूमिगेशन के लिए यूज़ होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो फ्यूमिगेशन के लिए यूज़ होती है। अगला क्वेश्चन है वाशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट, अभी मैंने बताया था वाशिंग सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, बाइकार्बोनेट तो हम नहीं बोलते, बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा वो बोलते हैं, ठीक है। बी से बाई, बी से बेकिंग, इस तरह से याद रखना। और सी से सोडियम कार्बोनेट मतलब कार्बोनेट, सी से कार्बोनेट और सी से कास्टिक सोडा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि विच वन ऑफ दीज इज यूज्ड एज एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट की तरह कौन यूज होता है, तो लाइट कायोलिन जो होता है वो एब्जॉर्बेंट की तरह यूज किया जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम सल्फेट इज, मैग्नीशियम सल्फेट इसमें से क्या है, तो सलाइन कैथार्टिक होता है मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये था 50 क्वेश्चन जिसको हमने बताया कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने बहुत फास्ट वीडियो बनाने की कोशिश की है, बहुत तेज वीडियो बनाने की कोशिश की है ताकि 50 क्वेश्चन आपके कम समय में हो जाएं, क्योंकि आप एक वीडियो देख करके आपका काम कहाँ चलने वाला है,
वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो आपके पास समय का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बंद करते हैं आज के इस वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास भी। थैंक यू।